प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न 2 का सेकंड है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम 5 वर्ष पूर्व की आयु याद करेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु होगी x से -5 वर्ष और सोनू की आयु हो जाएगी y -5 वर्ष। इसकी सहायता से हम पहला समीकरण बनाएंगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ हमने ये लिख दिया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ ये ध्यान रखना, नूरी की आयु जो पहले लिखा रहता है नाम, उसकी आयु 3 गुनी है। सोनू नाम बाद में लिखा है तो इसकी आयु 3 गुनी नहीं है, नूरी की आयु 3 गुनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, नूरी की आयु को 3 से गुणा नहीं करेंगे। जिसकी आयु 3 गुना नहीं होती है उसको 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पर नूरी की आयु 3 गुनी है इसलिए 3 को इससे गुणा नहीं करना है, y -5 को 3 से गुणा करना है। इस तरह से अभी इक्वल हो गई है दोनों। इसको हल कर देंगे। x -5 बराबर 3y -15, x -3y बराबर -15 प्लस 5, x -3y बराबर -10। ये पहला समीकरण हो गया। अब इसमें आगे दे रखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात आयु होगी नूरी की x + 10 वर्ष और सोनू की y + 10 वर्ष। इसके आगे जो ये दे रखा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये लिख देंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर अब नूरी की आयु 2 गुनी है तो इस नूरी की आयु को, इसका समीकरण बनाने के लिए हम नूरी की आयु को 2 से गुणा नहीं करेंगे। किससे गुणा करेंगे? सोनू की आयु से। तो इसको इस तरह से लिख देंगे, x + 10 बराबर 2 गुणा y + 10, x + 10 बराबर 2y + 20, x - 2y बराबर 20 - 10, x - 2y बराबर 10। ये दूसरा समीकरण हो गया। हमने समीकरण बना लिए हैं। इन दोनों समीकरणों की सहायता से विद्यार्थी स्वयं हल करेंगे। विद्यार्थी स्वयं विलोपन विधि से हल करें। आगे तीसरा प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम मानेंगे कि माना संख्या का इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, इसलिए संख्या हो जाएगी 10y + x। ये संख्या लिखनी आनी चाहिए हमें। जैसे 35 है, इसको बीजगणितीय रूप में हम इस तरह से लिखने के लिए इस तरह से लिखेंगे, 5 + 3 गुणा 10। इसमें इकाई का अंक 5 है, 5 लिख दिया, प्लस लगा दिया, और दहाई का अंक 3 है तो 3 को लिखेंगे 3 गुणा 10। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। यहाँ पर इकाई का अंक हमने x माना है तो इकाई के अंक की जगह यहाँ x लिखते हैं और दहाई के अंक की जगह y लिखते हैं। तो ये संख्या होगी, इसे देख लो, 10y + x। इसमें पहले हमें ये दे रखा है
कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इसकी सहायता से पहला समीकरण बनाएंगे। अंक माना था हमने, इकाई का अंक x और दाई का अंक y, और इन अंकों का योग 9 है, तो इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे x + y = 9। ये पहला समीकरण हो गया। अब आगे दूसरा समीकरण बनाने के लिए इसमें ये लिख रखा है कि संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या हमने बनाई है, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो ये संख्या है, इस संख्या का 9 गुना करते और इसके अंकों को पलट दें और दूसरी संख्या बनाएं, तो उसका 2 गुना आपस में बराबर है। तो इसके सहायता से हम समीकरण बनाएंगे कि संख्या है 10y + x, तो इस संख्या का तो 9 गुना कर दिया और अंकों को पलटने से संख्या बन जाएगी। जैसे ये x है तो x की जगह y लिख देंगे, प्लस ये y है इसकी जगह x लिख देंगे, तो अंकों को पलटने से ये संख्या बन गई 10x + y। तो इस संख्या का 2 गुना और जो पहले संख्या थी इसका 9 गुना आपस में बराबर है, तो इसकी सहायता से दूसरा समीकरण बनाएंगे। 9 को 10y से गुना करेंगे तो 90y + 9x = 20x + 2y। 90y - 2y प्लस 9x - 20x = 0। 90 में से 2 कटाएंगे तो 88y - 11x = 0। दोनों में 11 का भाग जाता है तो 88 में 11 8 88 8 बार जाएगा और 11 में 1 बार जाएगा। माइनस वाली संख्या, x वाली संख्या पहले लिखेंगे तो -x + 8y = 0। ये दूसरा समीकरण है। इस प्रश्न को मैं हल कर दे रहा हूँ। पहला समीकरण लिख देंगे इसके नीचे x + y = 9। ये तो पहला समीकरण x + y = 9 ये लिख दिया। ये दूसरा समीकरण विलोपन विधि में, विलोपन विधि से इसको करेंगे तो जोड़ देंगे दोनों को, x माइनस का प्लस का कट देंगे, 8y है और ये y है, जुड़ जाएंगे दोनों प्लस के, तो 9y आ जाएंगे। 9y = 9 और y बराबर आ जाएगा 9/9 = 1। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x + y = 9 है, y का मान 1 आया तो x + 1 = 9 जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9 - 1 = 8। और संख्या हो जाएगी संख्या थी 10y + x, 10 × 1 + 8। 10 का पड़ा एक बार हो लेंगे तो 10 आएंगे, 10 में 8 जोड़ देंगे तो 18। वह संख्या ज्ञात की, संख्या पूछी है, संख्या आ गई है 18। ये उत्तर इसकी सुनिए।